प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबों का फिर एक बार आज के इस शाम की आराधना में आपका स्वागत है। सो आइए आज की इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जैसे कल हमने एक वचन पढ़ा कि वचन में या काम में जो भी करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में करे। सो आइए आज के शाम की आराधना को प्रभु के नाम में हम शुरू करें, प्रार्थना में प्रवेश करें, प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। सो भाई सनी अगर हमसे जुड़े हैं तो अगर आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। भाई सनी, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर उसको पुकारे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, हाले सुंदर शाम के टाइम में प्रभु, इस हफ्ते का शनिवार के दिन प्रभु, इस शाम के टाइम में तेरे बहुत सिंहासन के सामने आकर तेरे सामने हम सिर झुकाकर हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हालेलुया। जैसे कि तेरे वचन में लिखा है, 2 या 3 कहां में नाम इकट्ठा रहते मैं उनके बीच में रहता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, हालेलुया, जो प्रभु हालेलुया इस जूम के द्वारा प्रभु हालेलुया तेरे वचन सुन रहे हैं प्रभु, हालेलुया हर एक के दिल में तो अगुवाई कर प्रभु, हालेलुया हर एक उनके घर पे प्रभु, हालेलुया तेरी आशीष उंडेल देना प्रभु, हालेलुया। जैसे जो गीत गाते हैं प्रभु, हालेलुया उस गीत के द्वारा प्रभु, हालेलुया तेरी प्रेजेंस हम महसूस कर सके प्रभु, हालेलुया हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया पासवान जो वचन देंगे प्रभु, हालेलुया उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु, हालेलुया एक शक्ति देना, हमारे अंदर जो भी डर है प्रभु, हालेलुया और डर बाहर निकाल देना। तो विश्वास करता हूं आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, धन्यवाद हो। Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. प्रभु यीशु। Hallelujah, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार प्रभु इस सुंदर शाम के समय हम आपके न्यायासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। फिर एक बार प्रभु अपनी विनती आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। जितने भी प्रभु आज इस आराधना में शामिल होते हैं उनमें से एक एक को प्रभु यीशु मसीह अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। जैसे भाई सनी ने यहाँ पर जो अपनी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखा, प्रभु इस प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। और प्रभु जितने भी आज अपनी प्रार्थना और विनती को आपके चरणों में लेकर आते हैं उन हर एक की विनतियों को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। आज की आराधना प्रभु, आज का वचन का सुनना सुनाना प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु। प्रभु लोगों को समय मिले प्रभु, आपके प्रिय जनों को समय मिले प्रभु कि वे आपके चरणों में आकर प्रभु यह समय आपके सामने बिता सके प्रभु और अपने आप को आपके बलिदान में सिद्ध कर सके प्रभु। प्रभु अब तक भी आपने हमें संभाला है, आपने हमारी अगुवाई की है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम पर बनी रहे। अब से आगे के पूरे समय को हम आपकी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जब हम आए हैं तो क्यों ना गीतों के गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे, आदर देंगे, प्रभु खुदा के नाम को ऊंचा उठाएंगे। लेट्स सिंग सम सॉन्ग्स। कुछ गीतों को हम गाएं। आज मैंने स्क्रीन पर लाने के लिए कोई प्रिंट आउट नहीं बनाया, बट हम में से जितनों को ये गीत आते हैं वे इन गीतों में हमारे साथ में जुड़ जाए। राही तू चलता चल, और इस गीत को हम गाएं एक आवाज के साथ में। हालेलुया। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर। यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। हर तू यीशु ने जिंदा, यीशु को दे सारी चिंताओं को यीशु को दे दो। उसने कहा मुझको तुम्हारा बलिदान है, हर बलिदान है,
हर पल ध्यान है। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। माझी बना ले तो नैया पार लगेगी। कर तू यीशु को माझी बना ले तो नैया पार लगेगी। आधी आए तूफान, डूबेंगे ना तेरे अरमान, डूबेंगे ना तेरे अरमान, डूबेंगे ना तेरे अरमान। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। तेरे साथ है, यीशु तेरे साथ में है, किसी बात की चिंता न कर। यस, तू चलता चल और आगे बढ़ता रहे। यीशु को तेरी चिंता है, यीशु की निगाहें तुझ पर बनी हुई है, तू बढ़ता है। हालेलुया। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, यीशु को माझी बना ले तो नैया पार लगेगी। कर तू यीशु को माझी बना ले तो नैया पार लगेगी। आधी आए तूफान, डूबेंगे ना तेरे अरमान, डूबेंगे ना तेरे अरमान, डूबेंगे ना तेरे अरमान। राही तू चलता चल, में बढ़ता चल, तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। हालेलुया लॉर्ड जीसस, यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर। हालेलुया, यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। हालेलुया, किसी बात की परवाह न करना, तू चलता चल, क्योंकि यीशु तेरे साथ में है। चाहे तू घर में हो या किसी बात परिस्थिति में फंसा हो, परंतु यीशु तेरे संग में है। आइए इस गीत को हम गाएं, माय जीसस माय सेवियर। इस गीत को हम गाएं पेज नंबर 88 एंड सॉन्ग नंबर 33। पेज नंबर 88 को गाएं, पेज नंबर 88 सॉन्ग नंबर 33। हम में से कईयों के पास ये गीत पुस्तक है, इसमें से गीत गाएंगे, माय जीसस माय सेवियर। हालेलुया लॉर्ड। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge, all that I have never cease to
Savior, Lord Jesus. Lord, there is none like you. और आपके समान कोई भी नहीं. All of my days. Oh yes, I want to praise you, Lord. Your wonders of your mighty love. Hallelujah. Hallelujah. My comfort. You're my shelter. You're my tower of refuge. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Please to worship you. Shout to the Lord, all the earth. Hallelujah. Let us praise. Hallelujah. Praise you, bow down at His feet, the Lord, at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. Hallelujah, Lord. Shout to the Lord. All the earth, shout. Hallelujah. Power and majesty. Hallelujah, Lord, my God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Nothing compares. Hallelujah. In you. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. कि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं. कि तूने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर प्रभु इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर तो हमारे मध्य में आया. कि मैं नाशवानों में न गिना जाऊं परंतु उद्धार पाए हुओं में गिना जाऊं. कि प्रभु आपने हमें उद्धार देने ही के लिए बुलाया है. हालेलुया. हालेलुया. आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं आज फिर एक बार जीवन के कलाम को सुनने के लिए? क्या हम तैयार हैं? कल हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि कैसे हमें खुदा के बलिदान में धन्यवाद के साथ में आना है. किन बातों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना है, किन बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, किन परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कैसे धन्यवाद के साथ खुदावन के नाम को हमें ऊंचा उठाना है. आइए आज हम कुछ और वचनों में आगे बढ़ेंगे. निकालेंगे हम अपनी अपनी बाइबल को. अपनी बाइबल में से हम वचन को पढ़ेंगे. रोमियो की पुस्तक उसके 8वीं अध्याय 37वां वचन. बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 37. बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37. जितनों के पास बाइबल है सभी अपनी बाइबल को निकालेंगे और अपने अपने स्थानों से इन वचनों को पढ़ेंगे. रोमियो की पुस्तक 8वीं अध्याय और उसका 7वां वचन. क्योंकि शरीर पर मन लगाना 37वां वचन. 37वां, 7 नहीं, 8 अध्याय 37वां वचन. जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं. रोमियो 8वीं अध्याय 37. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है. सो रिमेंबर दिस थिंग. इस वचन को अधिकाई से आप पढ़िए क्योंकि आज समय पूरे संसार के अंदर फैला हुआ है.
फिर चाहे अमेरिका हो, बहुत ही प्रगत देश है और जिसको हम आज के दौर में सुपर पावर का देश बोलते हैं, हम जिसको क्या बोलते हैं, हाँ सुपर पावर है वो, क्या बोलते हैं उसको, एक शक्तिशाली देश है वो अमेरिका। सारे साधन उनके पास है, हर चीजें उनके पास है, परंतु आज वे एक हार नुमा अनुभव को लेकर चल रहे हैं। कई बड़े दिग्गज देश हार चुके हैं और नियति के आगे कहो, परिस्थितियों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि भारत की स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि पूरी पूरी दुनिया प्रभु के अनुग्रह से उस भय से बाहर निकल जाए, उस घबराहट से बाहर निकल जाए और इस पूरे हारे हुए परिस्थिति से एक जीवंत तो होकर निकल नहीं पाए। वो कैसे होगा? जैसे अभी हमने वचन पढ़ा, रोमियो की पुस्तक उसकी 8वीं अध्याय का 37वां वचन, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, इन सब बातों में, कौन सी बातों में? आज की जो परिस्थितियां मैं और आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, इन सारी बातों के अंदर, फिर चाहे वो आप कौन से भी समय को उसमें जोड़ लो, आपका अच्छा समय, कठिनाइयां का समय, निराशाओं का समय, हताशाओं का समय, और हर समय को जोड़ लीजिए। इन सब बातों में हम उसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा? कोई और नाम हम जानते ही नहीं दूसरा, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम मुझे और आपको दिया गया है, यीशु मसीह के द्वारा। हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि हमसे प्रेम किसने किया है? मनुष्य प्रेम करता है 4 दिनों में भूल जाता है। आपके कितने अच्छे अच्छे प्रेमी होंगे, वे थोड़े समय प्यार करते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, प्यार बदल जाता है, लेकिन एक ही है जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मतलब इन अदर वर्ड्स आई कैन से, ही हिमसेल्फ, अपने आप को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया है। इतना प्यार उसने हमसे किया है। उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, क्या जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत अलग है और जयवंत से बढ़कर आप सोच लीजिए कि एक विजय हुआ व्यक्ति और विजय हुए व्यक्ति से बढ़कर, कि विजय तो हम हुए ही हैं, क्योंकि उसकी सलीबी मृत्यु ने मेरे और आपके लिए एक विजयवंत जीवन हमको तोहफे में मिला है। जब हमने और आपने जो जो इस आराधना को आज सुन रहे हैं, जितने भी आज इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन सबों को मैं कह रहा हूं कि हमने, जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाए हैं और जितने यीशु मसीह के नाम पर ईमान ला रहे हैं, ये उनके लिए वचन बता रहा है। यूं तो सारे संसार के लिए है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए खास कर ये चिन्हित करता है। क्या लिखा है कि जयवंत से भी बढ़कर, हम जो विश्वास करने वाले हैं, वे जयवंत से भी बढ़कर एक ऐसे इनाम को प्राप्त करते हैं। मतलब जयवंत जीवन पाने के बावजूद भी तो क्यों ऐसा अनुभव हम लेकर चल रहे हैं कि मैं हार गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं ये आगे कैसे करूंगा, ये मुझसे कैसे होगा, अब परिस्थितियां कैसे ठीक हो जाएगी, आगे को क्या होगा, क्या मैं इसमें से उबर पाऊंगा, आज का नुकसान कल क्या परिणाम को लेकर आएगा। एक ना अनेक प्रश्नों से आज हम में से कई लोग जूझ रहे होंगे, इन प्रश्नों के साथ युद्ध लड़ रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे अब आगे क्या होगा। लेकिन आज कुछ एक वचनों पर मैं और आप ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अपने पेन और बुक किताब को लेकर जो वचन पढ़े जा रहे हैं, इनको आप लिख लेना। आराधना के बाद समय है तो फिर से पढ़ना, औरों को यह वचन बताना जरूरी है, क्योंकि आज संसार ऐसी परिस्थितियों में डूबता जा रहा है, उसकी जकड़ में आता जा रहा है। तो मुझे और आपको यह सीखना होगा कि कैसे हम इन बातों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे उस जयवंत होने की परिस्थिति को हम क्लेम कर सकते हैं या उस जयवंत होने का दावा कर सकते हैं, कैसे हम उस जयवंत होने के अनुभव को अपने जीवन में लेकर चल सकते हैं। जब जयवंत होने का अनुभव मिलेगा ना, तब आपको दुखी होने का कोई कारण आपके आसपास में दिखने में भी नहीं आएगा। तो आप निकालिए वचन, लूका उसके 18वीं अध्याय के पहले वचन को हम पढ़ेंगे। लूक 18 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़े। जल्दी से आप अपने बाइबल को खोलेंगे, उसमें लूका 18 अध्याय का पहला वचन पढ़े। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत। अब यहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत
अपने लोगों को सुनाया, लेकिन मैं वो दृष्टांत पर नहीं प्रचार कर रहा हूं। इसी एक वचन आपको बताना चाहता हूं, किस विषय पर यीशु मसीह अपने चेलों के हिम्मत को बढ़ाना चाहते थे या सुनने वाले के हिम्मत को बढ़ाना चाहते थे। ये सिर्फ उस समय के लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे हर सदी में, हर समय में ऐसे लोग आएंगे जिन्हें इन वचनों की जरूरत होगी, जिन्हें इन तसल्ली भरे कलाम की जरूरत होगी। तो खुदावन ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को उनके सामने रखा। लेकिन मैं इस आयत पर बात करना चाहूंगा। आयत ऐसे बताती है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। देखो, दो बातें हैं यहां पर। आज हम में से कई लोग नित्य प्रार्थना करना तो शायद जानते होंगे। मैं नहीं कहता हूं आप में से कोई प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना करते होंगे। कोई 5 मिनट की करता होगा, कोई आधे घंटे की करता होगा, कोई पूरे दिन भी करता होगा। ये आपका चॉइस है, आप कितना प्रार्थना करते हो उतने प्रभु की उपस्थिति में आप आगे बढ़ते हो। लेकिन वचन बताता है कि जब तुम नित्य प्रार्थना करते हो तो उसके साथ साथ एक और चीज का होना बहुत जरूरी है, हियाव न छोड़ना। तो प्रार्थना तो आप दिन भर कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा परिस्थिति बदल जा रही तो हिम्मत ही छोड़ दे रहे हैं, हम हार मान जा रहे हैं। वो हियाव मतलब हम क्या बोलते हैं, उस बात का दावा ही नहीं कर पा रहे हैं जो प्रार्थना किया है, उस बात को पूरा होगा या नहीं होगा इसका पूरा हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। सो जरूरी है कि हम नित्य प्रार्थना में इसमें बने रहे, इसमें आगे बढ़ते रहे। प्रार्थना के साथ साथ हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें हियाव बनाए रखना है, अपने बल को बनाए रखना है। मतलब जो प्रार्थना की है उसका पूरा होने का पूरा पूरा दावा हमको करना है। उसके आगे आप उस दृष्टांतों को पढ़ लेना, आप समझ जाओगे कि वह स्त्री जो उस राजा के मतलब जिसको वो विनती कर रही थी, जब तक उस व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मान ली, उसने उसका पीछा छोड़ा नहीं। मतलब आप जो मांग रहे हो उसका पीछा छोड़ना नहीं। किया मत छोड़ देना, अरे क्या प्रभु तो सुन ही नहीं रहा, मैं तो कब से मांग रहा हूं, मैंने मांगा मांगा लेकिन अब ये शायद नहीं होने वाला। आप किन बातों को मांग रहे हो मैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो बातें आप मांग रहे हो क्या उसको प्राप्त होने तक आप उसको थाम के रह रहे हो या छोड़ दे रहे हो, नहीं मिल रहा जाने दो, प्रभु नहीं देगा हमें। वहां पर नीचे का दृष्टांत आपको यही घटना बताएगा, जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि एक स्त्री ने अपने, उस स्त्री का किसी से कुछ काम होना था, जब तक वो व्यक्ति वो काम न कर दे वो उसका पीछा नहीं छोड़ती रही, वो बोलती रही और तंग आकर उस व्यक्ति ने उसका काम कर दिया। ये एक दृष्टांत बताया गया है। आप उस दृष्टांत को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। तो हमारा स्वर्गीय पिता तो हमें देना चाहता है, लेकिन कई बार हमारे उस हियाव को भी परखा जाता है। क्या मैंने और आपने उस हियाव को छोड़ दिया, उस हिम्मत को हार दिया हमने? नहीं, अंत तक उस बात को थामे रहना, ये आपके लिए पहली बात है कि आप जो है प्रभु में विजयवंत होने का दावा कर सकते हो। विजयवंत कैसे हम दावा करेंगे? जब हम उस बात को प्रार्थना के साथ प्राप्त करने तक उसको नहीं छोड़ेंगे। दिस इज द वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट विल रीड रोमियो की पुस्तक उसके 15वीं अध्याय 4 वचन, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15:4। क्विकली रीड बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, हाँ, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो जितनी बातें पहले से लिखी हुई है वो सिर्फ पहले के लोगों के लिए नहीं है। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, उस बात को छोड़ क्यों देते हैं? हम क्या सोचते हैं ये तो उस समय के लोगों के लिए लिखा हुआ है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। तो ये पवित्र शास्त्र मेरे और आपके सामने है, इसको हमें पढ़ना है। इसके अंदर मेरे और आपके लिए मार्गदर्शन है और विजयवंत होने के होने का जो एक अनुभव या कहो उसकी गवाहियां इस बाइबल के अंदर लिखी गई है। लिखा है धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम उस पर आशा रखें। धीरज के साथ, प्रोत्साहन के साथ में उसको थामे रहे। ये ना सोच के बैठे कि ये मेरे लिए नहीं है। यस, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर ऑल द अपकमिंग, जो आने वाली जो पीढ़ी है उन लोगों के लिए भी है, सिर्फ आज और कल के लिए नहीं है, या सिर्फ 2000 साल पहले जब ये किताब लिखी गई उस समय के लोगों के लिए नहीं है, ये आज भी है। तो आप क्या कीजिएगा, जब आप इस बात को पढ़ते हो, इन वायदों को पढ़ते हो, तो इन वायदों को आगे लेकर जाए, उसको थाम कर रहे कि भाई इस बाइबल के अंदर जो वायदे किए गए हैं, दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए किए गए हैं। ये उस समय के लोगों तक सीमित नहीं था, आज ये मेरे और आपके लिए भी है। तो इसलिए इन वायदों का दावा करें, इन वायदों को लेकर आगे बढ़े, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनको सिखाएं कि ये वायदे आपके लिए हैं। ये वायदे जब
बीते समय के लोगों में पूरे हुए हैं, तो आज भी मेरे और आपके जीवन में ये वायदे पूरे होंगे। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, लेकिन फिर भी अगर हार का अनुभव कर रहे हैं, तो इन बातों को अपने जीवन में हमने भुला दिया होगा। हमने शायद वायदों का अभी तक हमने जो परमेश्वर ने हमको वायदे किए हैं, शायद उसको हम हल्के में ले रहे होंगे। जो खुदावन ने हमारे जीवन में हमारे लिए जो देने के लिए जो हमें उसने जो एक वायदा किया है, वो जब तक प्राप्त नहीं करते, ऐसी बातों को हमने छोड़ दिया है। ऐसा ना करें। तीसरी बात को हम यहां पर देखेंगे, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8वां वचन, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4:8। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, याकूब की पुस्तक। परमेश्वर के निकट आओ, आमीन। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र बस करो। बस यहाँ पर 4 और उसकी 8 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। सो अभ्यास करेंगे हम। कई बार हमारे जीवन के अंदर हमें यह आदत पड़ जाती है परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव न लेने की। वचन बताता है अगर तुम परमेश्वर के निकट आओगे, जितना वचन के करीब आओगे, जितना प्रार्थना में उसके नजदीक आओगे, जितना परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारोगे, वचन लिखा है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं गया होता है, लेकिन हमने परमेश्वर को दूर कर लिया होता है। वचन तो स्पष्ट है, उसमें कोई दो बात नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सीधा वचन है कि यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वह तुम्हारे निकट आएगा। यदि आज मैं और आप ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि आज परमेश्वर नहीं है, आज शायद देश का एक आधी से ज्यादा आबादी यही सोच रही होगी कि परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि पूरा राज्य तो वायरस का चल रहा है, पूरा शासन तो वायरस चला रहा है, तो फिर परमेश्वर कहां पर है। तो मेरे भाई और बहनों, वचन बताता है यदि हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट है। तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं गया। अगर हम ऐसा सोचते होंगे कि परमेश्वर दूर है, तो हमने परमेश्वर को दूर कर दिया होगा। सो हमें चाहिए क्या? परमेश्वर दूर नहीं गया। परमेश्वर अपनी जगह पर है, वो तो सर्वव्यापी है। आप समझ रहे होंगे, वो सर्वव्यापी है। आप जितना उससे दूर जाओगे वो आपसे उतना दूर होगा, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं बदली है। लेकिन जितना आप उसके करीब आओगे वो आपके उतने ही करीब आएगा। सो इसीलिए चाहिए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने की आदत लगानी होगी, उसका अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आई वॉन्ट टू बी विद गॉड, मुझे यीशु मसीह के साथ रहना है, तो मुझे यीशु मसीह के करीब आना होगा। अपने घर में बैठकर नहीं होगा, अपने कार्यालय में बैठकर नहीं होगा, कभी कभी आकर नहीं चलेगा, कभी साल में एक बार प्रभु के पास जाएंगे, कलीसिया में जाएंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। जब जब हमें मौका मिले हमें प्रभु के लोगों की संगति में बैठना होगा, प्रभु के वचन के नजदीक आना होगा। आज प्रभु ने मुझे और आपको यह मौका दिया, अवसर दिया कि मैं और आप इस वीडियो के द्वारा कहो, यूट्यूब लाइव के द्वारा कहो, जूम ऐप के द्वारा कहो, हम एक दूसरे के करीब आ पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, इन वचनों को मनन कर पा रहे हैं और प्रभु के वचनों पर ध्यान दे पा रहे हैं। प्रभु हमसे बातें कर पाता है ऐसे, क्योंकि हम नजदीक आए हैं। जो लोग आज इस जूम को नहीं चला रहे होंगे, जो लोग इस यूट्यूब पे नहीं आए होंगे, मैं तो कहूंगा कि आज वे दूर है, आज वे वचन से दूर हैं, आज वे प्रभु के अनुग्रह से दूर हैं। लेकिन हमें चाहिए जब जब हमें अवसर मिले प्रभु के नजदीक आए, क्योंकि जितना उसके नजदीक आएंगे वह हमसे उतने ही हमारे वो और भी करीब आएगा। एक और आयत को पढ़ेंगे उसी में, इब्रानियों उसकी 13 अध्याय की 5वीं वचन को पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 13:5 जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। न कभी तुझे त्यागूंगा। इसके ऊपर की लाइन हमने पढ़ी, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। जो आज मेरे और आपके पास है, आज क्योंकि जो अपने पास है ना, उसमें हमें संतोष करना है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा।
तो इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं कि आज मेरे पास जो है वो खत्म अगर हो गया तो क्या। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हमारी नौकरी में हम जा नहीं रहे और हमारे काम नहीं चल रहे हैं, कुछ कामों में हमारे परिणाम हो रहा है, आगे क्या होगा। लेकिन आपको इस बात की आदत लगानी होगी, परमेश्वर के संग चलने की आदत लगानी होगी, परमेश्वर की उपस्थिति लेकर चलने की आदत लगानी होगी, क्योंकि वचन बताता है, उसका वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, जगत की अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, ऐसा यीशु मसीह ने खुद कहा है। तो यीशु मसीह के वायदे कभी टलेंगे नहीं। संसार एक बार टल जाएगा, धरती आसमान टल जाएंगे, परंतु जो यीशु मसीह ने कहा उसका एक काना मात्रा भी पूरा हुए बगैर नहीं रहने वाला, पूरा होगा, जरूर होगा। उसने कहा है तो इसका इस बात की चिंता न करना कि कल क्या होगा, कल की चिंता कल आप कर लेगा, लेकिन आज मैं तेरे साथ हूं। मैं अगर तेरे साथ में हूं तो तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक और वचन को पढ़ेंगे हम लोग, आखिरी बिंदु पर बात करेंगे, भजन संहिता 146 उसका 2 आयत पढ़ेंगे हम। व्हाट इट सेज, Psalms 146:2, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। तो मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, आमीन। तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। यहाँ पर भजनकार के एक अच्छे शब्द को मैं और आप यहाँ पर पढ़ पाते हैं। क्यों भजनकार ऐसा कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा और जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक जीऊंगा या मरूंगा, चाहे मेरे नथुनों में श्वास है ना है, लेकिन जब तक मैं इस जबान से बोलता रहूंगा। एक करार अपने आप से आपको करना है, जैसे भजनकार ने एक करार कर लिया। देखो उसने लिख दिया इस बात को कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। ऐसा नहीं लिखा जब जब मुझे आशीषें मिलेगी मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, जब जब मैं चंगाई का जीवन जी रहा होगा मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, जब जब मेरे जीवन में अच्छा चल रहा होगा मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। ऐसा नहीं है, लिखा है मैं जीवन भर, कोई परिस्थिति का कंडीशन नहीं है, हर समय में मैं यहोवा की स्तुति करता रहूंगा और जब तक बना रहूंगा, जब तक मेरे नथुनों में श्वास बना हुआ है, मैं जीवित हूं, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तो एक करार अपने आप से कर लीजिए। ये जो दौर आया है, जैसे मैं रोज कह रहा हूं, जैसे आया है वो चला जाएगा। इसका एक समय काल है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए समय में ये समय खत्म हो जाएगा। लेकिन इन समयों में मैं और आप क्या प्रोमिसेस लेकर, किन बातों के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। कैसे? जब अपने आप से हम ये करार कर लेंगे कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। जब अपने आप से ये करार कर कर जब हम उन वायदों को क्लेम करेंगे, उन वायदों के साथ आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में लेकर चलने का अभ्यास कर लेंगे, उस विश्वास का दावा कर लेंगे, जो मांगा है उसको मिलने तक नहीं छोड़ेंगे, तब आपके जीवन में उन वचनों को आप पूरा करते हो, जिन वचनों को हमने सबसे पहले पढ़ा, रोमियो उसकी 8:37, कि मैं और आप जो बुलाए हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के साथ में अपने उद्धार के लिए बुलाया है, मैं और आप जयवंत से भी बढ़कर है। बोलो अपने अपनी जगह से कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। बोलो हम जयवंत से भी बढ़कर है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। अपने आप के लिए बोलो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने अपने स्थान से इस बात को बोल दिया होगा और इस वचन के अनुसार ही आपके जीवन में होने पाए। जैसे आपने कहा अपने जबान से कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, आप कभी हारोगे नहीं। जीवन के हर पड़ाव में, हर परिस्थिति में जय आपकी ही होगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे संग हूं, जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहने वाला हूं। सो वायदे के अनुसार जब जीवित परमेश्वर जैसे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जब वो मेरे और आपके साथ है, तो हमें कौन हरा सकता है? कौन सा वायरस हमें डरा सकता है? सो डरे नहीं, परंतु प्रभु के इस वायदों को अपने जीवन में क्लेम करें, उसकी उपस्थिति को लेकर चले। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे, लेट्स क्लोज आवर आईज। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये जीवन के वचन हमें दिए। प्रभु इन वचनों ने ही प्रभु हमें उस हर कठिन समय में हमें बल दिया है। प्रभु
यदि आपके ये जीवन भरे वचन हमारे पास न होते तो प्रभु इन हम मसीहियों का और तो जीना प्रभु बहुत कठिन होता प्रभु, परंतु आपके शब्दों ने हमें जीवन दिया है प्रभु। आपके शब्दों से इस सारी सृष्टि की आपने रचना की है और आपके ये शब्द ही है जो आज हमें जीवन देते हैं प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के अनुसार प्रभु आपके लोग जो निराशाओं के हालात में होंगे, जो हार का अनुभव कर रहे होंगे, वह अपने जीवन के अंदर आज वह जयवंत से भी बढ़कर होने का अनुभव करने पाए प्रभु। हर तरह के प्रभु ऐसे निराशाओं को लाने वाली बातों को आपके लोगों के जीवन से आप दूर कर दीजिए प्रभु। जितने भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, चाहे किसी जरिए से क्यों ना हो, आज वे आप में छुटकारे को प्राप्त करें, जयवंत जीवन को प्राप्त करें प्रभु, और आपकी उत्तम गवाही को लेकर चलने पाए प्रभु। उनके खत्ते भरे पूरे रहे प्रभु, उनका जीवन आशीषित रहे, हर तरह की बीमारी उनसे दूर रहे, हर तरह के वायरस के हमले उनसे दूर रहे, परंतु प्रभु आपके रक्त से प्रभु आपके लोग सुरक्षित किए जाए प्रभु। आपके लहू का बाड़ा अपने लोगों के आसपास में लगा दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यह संदेश कई लोगों तक पहुंचे प्रभु। प्रभु कई लोगों को इसकी आशीष मिलने पाए प्रभु। प्रभु हम में से हर एक जितने इस वचनों को सुन रहे हैं, जितने इस आराधना में शामिल हैं, हम में से हर एक को किसी न किसी के लिए प्रभु हर रोज आशीष का कारण बनाइए प्रभु। हम किसी के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, चाहे घरों में बंद ही क्यों ना हो, परंतु प्रभु हमें अपने राज्य को बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। जैसे आज तक प्रभु आप अपने लोगों के संग रहे, आगे भी प्रभु आपकी दया अनुग्रह आपके लोगों के संग रहे। हर एक कलीसियाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर मसीहियों को, जितने मसीही प्रभु आपके सच्चे नाम पर ईमान लेकर आते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, उन सबों पर आपकी बड़ी दया रहे प्रभु। कई लोगों ने नाना प्रकार की जरूरतें आपके चरणों में रखी है प्रभु। प्रभु उन सारी जरूरतों को हम आपके चरणों में रखते हैं। अपनी दया के भंडार से उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। इस समय में प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल घड़ी में लोगों की सहायता करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं प्रभु। डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, नर्सों के लिए प्रार्थना करते हैं, और पुलिस व्यवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी सेवा कार्य में जुटे हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। नाना प्रकार के तरीकों से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वह अपना प्रतिफल किसी और से न खोने पाए प्रभु, परंतु आपका स्वर्गीय भंडार उनके लिए खुला रहे प्रभु। उनकी हर जरूरतों को प्रभु अपने दया के भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु। निर्बलों को बल आप दीजिए प्रभु, असहायों को सहायता आप कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारी सहायता कहां से आएगी प्रभु? आप ही से हमारी मदद आती है, और जो आपके पास से आएगा वो हमारे लिए उत्तम ही आएगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब तक भी आपने हमको संभाला है, हम में से हर एक को चलाया है प्रभु। आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।